तुला राशि वालों, आज 5 दिसंबर 2025 है। वार है शुक्रवार। शुक्रवार का दिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य का दिन है। और मेरे तुला राशि के दर्शकों, आप तो जानते ही हैं कि शुक्र आपके लग्न के स्वामी यानी लग्नेश हैं। यानी आज का दिन सीधे तौर पर आपकी अपनी ऊर्जा का दिन है। शुक्र सौंदर्य है, संबंध है और संजीवनी विद्या है। आज की तिथि है कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा। आज पूर्णिमा के ठीक बाद की पहली तिथि है। कल तक चंद्रमा पूर्ण थे, अब उन्होंने घटना शुरू किया है। प्रतिपदा तिथि को नंदा तिथि भी कहा जाता है। यह एक नई शुरुआत है, लेकिन अंदरूनी शुरुआत। यह समय बाहर शोर मचाने का नहीं, बल्कि अपनी योजनाओं को रीसेट करने का है। यह एक खाली कैनवास की तरह है जिस पर आप नया चित्र बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अब बात करते हैं नक्षत्र की। सुबह 11:46 तक चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। रोहिणी कौन है? प्रजापति दक्ष की पुत्रियों में चंद्रमा की सबसे प्रिय पत्नी। रोहिणी का अर्थ है आरोहण करना, ऊपर उठना। यह एक बहुत ही प्रोडक्टिव और क्रिएटिव नक्षत्र है। लेकिन 11:46 के बाद चंद्रमा मृगशिरा में प्रवेश करेंगे, जिसके स्वामी मंगल हैं। मृगशिरा यानी हिरण का सिर। यह नक्षत्र खोज का प्रतीक है। हिरण जैसे कस्तूरी की खुशबू ढूंढता है, वैसे ही दोपहर के बाद आपका मन किसी विशेष चीज की खोज में लगेगा। आज का योग भी बहुत खास है। आज सुबह 8:08 तक सिद्ध योग है। सिद्ध का अर्थ है जिस काम में हाथ डालो वो सिद्ध हो जाए। और उसके बाद साध्य योग है, यानी आज का पूरा दिन सफलता की ऊर्जा से भरा हुआ है। भले ही चुनौतियां आएं, लेकिन कार्य सिद्ध होकर रहेगा। लेकिन दिन का एक हिस्सा ऐसा भी है जहां हमें रुकना है, संभलना है। वो है राहु काल। आज सुबह 10:57 से लेकर दोपहर 12:17 तक राहु का प्रभाव रहेगा। देखिए, राहु भ्रम है और हम नहीं चाहते कि कोई भी शुभ कार्य भ्रम के साये में शुरू हो। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि इस 1.5 घंटे के दौरान कोई नया एग्रीमेंट साइन न करें, कोई नया निवेश न करें। जो रूटीन काम है बस वही चलने दें। अब हम पंचांग से आगे बढ़कर ग्रहों के गोचर पर आते हैं। आज का दिन ज्योतिषीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है और विशेषकर तुला लग्न वालों के लिए। क्यों? क्योंकि 2 बड़ी घटनाएं आज एक साथ हो रही हैं। इसे ध्यान से समझिए, क्योंकि यही आपके आज के राशिफल की रीढ़ है। पहली और सबसे बड़ी घटना है देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन। गुरु, जो ज्ञान, भाग्य और विस्तार के कारक हैं, आज ही के दिन मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तुला लग्न वालों, मिथुन राशि आपका 9वां भाव है। 9वां भाव यानी भाग्य स्थान, धर्म स्थान और ईश्वरीय कृपा का स्थान। यह एक बहुत बड़ा राजयोग है। पिछले कुछ समय से अगर आपको लग रहा था कि किस्मत साथ नहीं दे रही, तो आज से वह ताला खुलने वाला है। गुरु का 9वां भाव में आना मतलब ईश्वरीय सुरक्षा। अब चाहे कितनी भी मुसीबतें आएं, कोई ना कोई अदृश्य शक्ति आपको बचा लेगी। जहां गुरु अमृत बरसा रहे हैं, वहीं आज का हीरो यानी चंद्रमा आपके अष्टम भाव में बैठा है। सुनने में यह डरावना लगता है। अष्टम भाव मृत्यु, भय और अचानक होने वाली घटनाओं का है। लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। चंद्रमा यहां वृषभ राशि में है और वृषभ राशि चंद्रमा की उच्च राशि है। ज्योतिष का नियम है, जब कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है तो वह बुरा फल नहीं देता, वह विशिष्ट फल देता है। तो आज अष्टम का चंद्रमा आपको मारने नहीं, बल्कि आपको संवारने आया है। यह आपको एक ऐसी इंट्यूशन यानी पूर्वाभास देने आया है जो सामान्य दिनों में नहीं मिलती। आज आप किसी जासूस की तरह, किसी डिटेक्टिव की तरह सोचेंगे। इसके अलावा शनिदेव आपके 6ठे भाव में बैठकर शत्रुहंता योग बना रहे हैं। सूर्य आपके दूसरे भाव में धन की रक्षा कर रहे हैं और राहु पंचम भाव में आपकी बुद्धि की परीक्षा ले रहे हैं। इन सभी कड़ियों को जोड़कर चलिए अब विस्तार से जानते हैं कि आपके जीवन के हर पहलू पर आज क्या असर पड़ेगा। शुरुआत करते हैं आपके मन से, क्योंकि मन ही सब कुछ है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आज चंद्रमा अष्टम भाव में है। इसका सीधा असर आपकी सोच पर पड़ेगा। आज आप बहुत ज्यादा अंतर्मुखी महसूस करेंगे। भीड़ भाड़ में जाने का मन नहीं करेगा। हो सकता है सुबह के समय जब रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव हो, आप थोड़े भावुक हो जाएं। पुरानी यादें, पुराना कोई गड़ा हुआ दर्द या भविष्य की कोई अनजानी चिंता आपको घेरने की कोशिश करेगी। क्यों होगा ऐसा?
क्योंकि अष्टम भाव हमारे अवचेतन मन का वह कोना है जहां हम अपने सारे डर छिपाकर रखते हैं। आज चंद्रमा उस कोने पर रोशनी डाल रहा है। मेरी सलाह है, इस भावना से डरें नहीं। अगर रोना आए तो रो लें, अगर मौन रहने का मन करे तो मौन रहें। आज आपका मन डिटॉक्स हो रहा है। यह एक सफाई की प्रक्रिया है। अब चलते हैं कर्म क्षेत्र की ओर। सबसे पहले नौकरी पेशा लोगों के लिए आपके छठे भाव में शनि देव बैठे हैं। छठा भाव सेवा और संघर्ष का है। शनि आपसे मेहनत मांग रहे हैं। आज ऑफिस में शॉर्टकट ढूंढने की गलती बिल्कुल ना करें। अष्टम भाव का चंद्रमा अचानक घटनाएं लाता है। हो सकता है आज अचानक कोई मीटिंग फिक्स हो जाए या बॉस आपको कोई ऐसा काम सौंप दें जो आपके जॉब प्रोफाइल का हिस्सा नहीं है। इसे मना मत कीजिएगा। यह शनिदेव की परीक्षा है। जो आज झुकेगा वही कल फल प्राप्त करेगा। अब बात व्यापारियों की। व्यापारियों के लिए एक चेतावनी है। राहु आपके पंचम भाव में बैठकर आपकी बुद्धि को देख रहे हैं और चंद्रमा अष्टम में है। आज सट्टेबाजी, शेयर बाजार या लॉटरी से दूर रहें। राहु आपको लालच देगा कि आज पैसा लगा दो, कल दोगुना हो जाएगा, लेकिन अष्टम का चंद्रमा उस पैसे को फंसा सकता है। हाँ, अगर आपका काम रिसर्च का है, इंश्योरेंस का है, माइनिंग का है या फिर आप ज्योतिष वास्तु से जुड़े हैं तो आज आप विशेष मुनाफा कमाएंगे। आज आपको गुप्त धन मिलने के भी आसार हैं। धन के मामले में आज का दिन रस्साकशी वाला है। एक तरफ सूर्य आपके दूसरे भाव में बैठे हैं। वृश्चिक राशि का सूर्य धन स्थान को मजबूत कर रहा है। परिवार की तरफ से या पैतृक संपत्ति से लाभ की संभावना बन रही है। लेकिन दूसरी तरफ अष्टम का चंद्रमा खर्च की ओर इशारा कर रहा है। यह खर्च शौक का नहीं बल्कि आवश्यकता का हो सकता है, जैसे गाड़ी अचानक खराब हो जाना या घर में कोई बिजली का उपकरण जल जाना। इसलिए आज अपने वॉलेट को थोड़ा टाइट रखें। किसी को उधार देने के लिए आज का दिन साल के सबसे खराब दिनों में से एक है। दिया हुआ पैसा वापस आने में बहुत कष्ट होगा। रिश्तों की बात करें तो यहां मामला थोड़ा नाजुक है। जो लोग विवाहित हैं, आपके सप्तमेश मंगल हैं और चंद्रमा अष्टम में है। अष्टम भाव ससुराल का भी होता है। आज ससुराल पक्ष के साथ किसी बात पर बहस हो सकती है या जीवन साथी की सेहत को लेकर आपको भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। हो सकता है आज आप किचन में कुछ बहुत स्वादिष्ट और नया पकवान बनाएं। रोहिणी पोषण का नक्षत्र है, इसलिए आज आपके हाथ से बना खाना परिवार के लिए सिर्फ भोजन नहीं बल्कि प्रसाद होगा। लेकिन यहां थोड़ी सावधानी बरतनी है। सूर्य आपके दूसरे भाव में यानी कुटुंब भाव में बैठे हैं। घर के किसी सदस्य, खास तौर पर सास ससुर या ननद के साथ किसी पुरानी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। सूर्य की गर्मी आपकी वाणी को थोड़ा कड़वा बना सकती है। आज अगर गुस्सा आए तो एक घूंट पानी पी लें, लेकिन कड़वे शब्द न बोलें। आज बोली गई बात रिश्तों में लंबी दरार डाल सकती है। अच्छी खबर यह है कि गुरु आज आपके धर्म भाव में आ गए हैं। आज से आपका रुझान पूजा पाठ, कीर्तन या किसी धार्मिक कार्य की तरफ बढ़ेगा। यह गुरु आपके घर में बरकत लेकर आया है। चलिए अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य ही असली धन है। तुला लग्न के लिए अष्टम भाव का चंद्रमा और छठे भाव का शनि, यह एक चेतावनी है। अष्टम भाव हमारे शरीर के निचले हिस्सों का है और वृषभ राशि गले की है। आज आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला, सर्दी और खांसी। ठंडा पानी पीने से बचें, गला खराब हो सकता है। और दूसरा, इन्फेक्शन। मूत्र विकार या पेट के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत हो सकती है। पानी खूब पिएं ताकि शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलें। अंत में मेरे नन्हे दोस्तों यानी विद्यार्थियों के लिए बधाई हो। गुरु आज आपके नवम भाव में यानी उच्च शिक्षा के घर में आ गए हैं। यह विद्यार्थियों के लिए एक स्वर्णिम काल की शुरुआत है। भले ही आज चंद्रमा की वजह से आपका मन पढ़ाई में न लगे, ध्यान भटके, नींद ज्यादा आए, लेकिन घबराएं नहीं। यह बस 1-2 दिन की बात है। बड़ा चित्र यह है कि गुरु अब आपको उच्च शिक्षा में बहुत बड़ी सफलता दिलाने वाले हैं। अगर आप किसी स्कॉलरशिप का इंतजार कर रहे थे तो वह अब मिल सकती है। तो दोस्तों, हमने हर पहलू को गहराई से देखा। अब समय है आज के निचोड़ यानी महासूचना का। आज का दिन आपसे क्या चाहता है? तुला लग्न वालों, आज ब्रह्मांड आपसे कह रहा है, अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करो। आज आपके पास एक एक्स फैक्टर है। चूंकि उच्च का चंद्रमा अष्टम भाव में है, आज आपकी छठी इंद्री बहुत सक्रिय रहेगी। अगर किसी काम को करने से पहले आपका दिल गवाही न दे तो उसे कतई न करें। आज तर्क से ज्यादा भावना सही रास्ता दिखाएगी। आज का दिन खुद को बदलने का, ट्रांसफॉर्म करने का दिन है।
अब जानते हैं उन उपायों को जो आज के ग्रह दोषों को शांत करेंगे और दिन को शुभ बनाएंगे। सबसे पहला उपाय चंद्रमा की शांति के लिए। आज अष्टम भाव के चंद्रमा की घबराहट को शांत करने के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं। हो सके तो सुबह या शाम के समय शिवलिंग पर थोड़ा कच्चा दूध और जल अर्पित करें और वहीं बैठकर ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह आपके मन को स्थिर रखेगा। दूसरा उपाय शुक्र को बलवान करने के लिए। आज शुक्रवार है, इसलिए घर से निकलते समय थोड़ा सा इत्र जरूर लगाएं और साफ सुथरे, हो सके तो सफेद या गुलाबी रंग के वस्त्र पहनें। इससे आपका आभामंडल मजबूत होगा और नकारात्मकता दूर रहेगी। और तीसरा उपाय गुप्त दान। अष्टम भाव गुप्त चीजों का है, इसलिए आज किसी जरूरतमंद को कुछ भी सफेद वस्तु जैसे चावल, चीनी या दूध का गुप्त दान करें। गुप्त मतलब दान देते समय या देने के बाद किसी को बताएं नहीं। ये छोटा सा उपाय आपके आने वाले संकटों को काट देगा। अंत में बस यही कहूंगा, ग्रह स्थिति बदलती रहती है, लेकिन आपका कर्म और आपका विश्वास ही वो शक्ति है जो हर ग्रह को आपके अनुकूल बना सकता है। आज के दिन को डर के साथ नहीं, बल्कि एक अवसर की तरह जिएं। अपनी सोच को सकारात्मक रखें, क्योंकि एक शांत मन ही हर चुनौती को अवसर में बदल सकता है। उम्मीद है आज का यह विश्लेषण आपको अपना दिन बेहतर बनाने में मदद करेगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। कल फिर मिलेंगे नई ऊर्जा, नई उमंग और ग्रहों की नई चाल के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।